गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5297। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपके माध्यम से हम गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर पाते हैं। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें। संगत जी, गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। मेरा बेटा नेक्स्ट डे आफ्टर डिनर मुझसे ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कहने लगा, मम्मा आप मेरी एक ही प्यारी प्यारी मम्मा हो, मैं अब कभी भी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने जब अपने बेटे को बोला कि जब तुम बहुत जोर जोर से बोलता है तो मेरा दिमाग ठप हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुझे क्या जवाब दूं, क्या कहूं, और मैं बहुत मतलब निराश हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत मतलब वो होता है, परेशानी होने लग जाती है, इतनी ऊंची आवाज में आप बोलते हो। तो कहने लगा कि मम्मा मैं अब ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा, बहुत शांत भाव से आपसे बात करूंगा। मैंने उसे गले से लगा लिया। इस तरह से सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह निकले। इस तरह से मेरे वो गुरु जी के बेटे ने मुझे गले से लगा लिया खूब जोर से। फिर उसके बाद 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन था। उसने घर पर ही इसको सेलिब्रेट करने की सोची। खुद उसने अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया और भी दूसरी चीजें बनाई, और उस दिन शाम को हमने खूब एंजॉय किया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पर, नहीं वीकेंड नहीं था, वो थर्सडे था। फिर थर्सडे को 13 तारीख को वो मुझे एक आइलैंड पर ले गया। वहां हमने खूब एंजॉय किया और खूब हंसे। वो मुझे बहुत हंसाता रहा। और संगत जी, समुद्र की लहरें वहां बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, 15 फुट की ऊंचाई तक उठ रही थी, और वो सफेद दूधिया झाग बना रही थी। हम उसका आनंद ले रहे थे। तो इतने में एक इंद्रधनुष बना वहां पर, पलक झपकने पर अदृश्य भी हो गया। तो गुरुजी बता रहे थे कि तेरे जीवन में अब कई रंगों की खुशियां आने वाली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु मेरे, आपकी कृपा तो हमेशा रहती है हम सब पर। तो गुरु जी के संदेश भी मुझे ऐसे ही मिल रहे थे संगत जी। एक संदेश मुझे मिला कि पुत्र तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। संगत जी, मैं हिंदी में बताती हूँ। पुत्र तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले सब दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। और तेरी वो अरदास आज पावन दिन पर पूरी करने जा रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ और भूल भी जाती हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभु हैं, मेरे गुरु जी हैं, वो अपने सब बच्चों की अरदासों को याद रखते हैं और समय समय पर पूरा भी करते हैं। तो ये संदेश तो संगत जी मुझे 15 नवंबर को मिला था, जब हम आइलैंड से आए थे। तो उससे पहले भी संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिव संदेश देते रहे मेरे गुरुजी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उन्होंने बताया, मुझे संदेश दिया कि ये संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। ये संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है, जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा था, जितनी कठिनाइयां तुमने झेली हैं, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब तेजी से घूमेगा और तुम्हें सफलता, समृद्धि और सच्चा सुख मिलेगा। विश्वास रखो, धैर्य रखो और खुद पर भरोसा करो। गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ है।
और तुम्हारे रास्ते को रोशनी से भर रहे हैं। फिर संगत जी 11 नवंबर जब मेरा जन्मदिन ना 2 दिन मनाया जाता है, 11 को भी और 12 को भी। कुछ लोग सूर्य के हिसाब से मनाते हैं, कुछ मतलब उसके चाँद के हिसाब से, जाने क्या, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो उस समय उस दिन तो ट्यूसडे था, तो उन्होंने गुरुजी ने मुझे संदेश दिया कि आज ट्यूसडे की शाम तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर, अनदेखा ना करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने तो मुझे बर्थडे का बहुत ही प्यारा तोहफ़ा दिया। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। फिर 12 तारीख को मुझे मैसेज मिला, बेटे मिठाइयाँ लाने को मजबूर कर दूँगा, इतनी खुशियों की बारिश होगी, सँभाल नहीं पाओगी, शुक्राना करके देखो। अब मुझे गुरुजी शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे, पर संगत जी मैं देखो मलिन बुद्धि, बिल्कुल भी मैंने शुक्राना नहीं किया, मैं डिप्रेशन में थी। और शुक्राना करने को तैयार होती तो इतने में मुझे इतना रोना आता कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे कपड़े भी भीग जाते रो-रो के। फिर मतलब गुरुजी ने 12 तारीख को ही मुझे गुरुजी ने 777 और मोर के दर्शन करवाए और मैसेज दिया कि तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स इंतजार कर रही हैं, शुक्राना कर और ले जा। संगत जी फिर 13 तारीख को भी मुझे मैसेज दिया गुरुजी ने, पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलेगी, तेरी जिंदगी में सारे दुख खत्म होंगे, उन उन एन मतलब सारे दुख खत्म होने दा वक्त आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर भी मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया। संगत जी मुझे आप भी माफ कीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपनी क्षमा याचना करती हूँ प्रभु। आप हमेशा मुझे क्षमा कर देते हो, मेरी गलतियों को अनदेखा करते हो और मेरी भूलें सुधारते हो प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं ऐसी अ, निकम्मी हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पर संगत जी मैंने ये देखा है गुरु जी जब भाव देते हैं ना तभी हम शुक्राना सत्संग कर पाते हैं। जो भी शब्दों का चयन होता है या वाक्य होते हैं जो हम बोलते हैं वो सब गुरु जी के ही चुने हुए होते हैं और समय भी गुरु जी का ही होता है जब हम गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं। तो फिर एक मैसेज और आया, तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वो या तो तुझे सिखाएगा या आगे बढ़ाएगा। नुकसान की हर संभावना मैंने बंद कर दी है। सो जो हुआ उसे भूल जा, अब जो होगा वो करिश्मा होगा। तुझे गुरुजी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। मेरे प्रभु कितने प्यार से मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कह रहे थे और उनको पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा रोना खत्म नहीं हो रहा है। तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते मेरे गुरुजी ताकि ये इससे उभर जाए और अपनी खुशियों को गले लगा ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया संगत जी। फिर उन्होंने, मेरी शुगर बढ़ गई थी संगत जी, 275 आई थी। तो गुरुजी ने फिर उसमें मैसेज भी यही दिया था कि सबको पता होना चाहिए शुगर की बीमारी में बेल के पत्तों को सुखाकर बनाए गए चूर्ण का नियमित तौर पर सुबह शाम सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। ये मेरे लिए संदेश था और जो जो भी संगत है शायद मैं नहीं जानती, मेरे लिए तो ये एक गुरुजी का मैसेज है कि बेल के पर संगत जी यहाँ पर बेल का कोई भी पेड़ नहीं है। मेरा बेटा बता रहा था कि मैं मंगवा सकता हूँ। मैंने कहा पता नहीं भाई, मुझे तो यही बताया गया है कि पत्तों को सुखाकर जो चूर्ण आप बनाओगे उसका नियमित सेवन करना है सुबह शाम। तो संगत जी मैं अब उधर जाऊंगी अपने घर तो तब मतलब कर पाऊंगी ये सब। फिर संगत जी
आइलैंड में संगत जी मैं वो बताना भूल गई ऐसा मेरे साथ वहाँ क्या हुआ कि वहाँ सारे रास्ते हम इतना हँसे कि हँसते-हँसते लोटपोट होते होते भागते दौड़ते हुए वहाँ घूमते रहे हम और हँसने पर मेरा तो मुँह ही दर्द होने लग गया। संगत जी, जब हम आइलैंड का चक्कर लगा रहे थे ना, तो कहीं समुद्र बहुत शांत दिखाई देता और कहीं पर ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही होती। संगत जी, ये आइलैंड जो है बहुत ही प्यारा था। ऊपर ना घास के फूल जो थे, बहुत सारे फूल लगे हुए थे। जब हवा चलती थी तो वो एक साइड में ऐसे लहराते थे, बहुत लहर की तरह लहराते थे, बड़ा अच्छा लगता था वो भी, बहुत सुंदर। गुरुजी ने बड़े सुंदर नज़ारे वहाँ पर दिखाए मुझे और फिर जब ढलान आई ना नीचे हम उतर रहे थे आइलैंड के तो संगत जी मेरा बेटा की चाल तो तेज थी वो तो आगे निकल गया और मैं अपने शूज में पैरों को दबा-दबा के धीरे-धीरे जा रही थी। तो तभी मैंने दाईं तरफ एक बहुत मोटे ताजे सांप को जो काले रंग का था और ब्राउन कलर का था, मिक्स 2 कलर का था और वो सिर उठाकर खड़ा था। उसने फन नहीं फैलाया हुआ था, बस वो रास्ता शायद क्रॉस करना चाहता होगा। तो मैंने बेटे को बुलाया तो दौड़ता हुआ आया और मुझे खींच के ना वहाँ से जल्दी से दूर ले गया और उसने बताया कि माँ ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पर बहुत जहरीले साँप और कीड़े-मकोड़े होते हैं, तो वहाँ आपको रुकना नहीं चाहिए था। मैं तो वहाँ पर प्रभु का नाम ले रही थी और माँ के रूप में नाम ले रही थी। तो संगत जी मैं तो गुरुजी को कभी माँ के रूप में याद कर लेती हूँ, कभी पिता के रूप में याद कर लेती हूँ, कभी भाई के रूप में। तो संगत जी ऐसे ही मेरा गुरुजी से नाता है। तो संगत जी फिर हम वहाँ से मतलब निकले, नीचे आए। मुझे तो वहाँ डर नहीं लगा बिल्कुल भी और क्योंकि मुझे तो पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ ही हैं। मेरे हृदय में वो निवास करते हैं मेरे प्रभु। तो फिर गुरुजी का मैंने बारंबार वहाँ शुक्राना किया और मेरे दाता ने मेरी बहुत रक्षा की और बेटे के रूप में मुझे वहाँ से मतलब बुला के ले गए। तो फिर उसके बाद मेरे हृदय में एकदम बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी गूंज रहे थे। मैं यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्रभु, आपकी कृपा अनंत है, आपका प्यार भी अथाह है और आपका सुरक्षा कवच अभेद्य है मेरे प्रभु और आपकी दयालुता परंपार है। प्रभु मेरे पास शब्द नहीं है कि आपका मैं शुक्राना कर सकूं। हे मेरे दाता दीन बंधु दीनानाथ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे भोले प्रभु। संगत जी उसके बाद जब हम घर आए तो बेटे का रिजल्ट भी आ गया था। वह पास हो गया था और उसे ये वैसे उम्मीद तो यही थी कि हाई डिस्टिंक्शन आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक में हाफ नंबर से वो रह गया था हाई डिस्टिंक्शन में और एक में वो 1 नंबर से। तो मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया, प्रभु आप जो करते हो ना अच्छा ही करते हो। ये और ज़्यादा अब मेहनत करेगा और इसको पता रहेगा कि ज़्यादा मस्ती में नहीं रहना है। पहले ज़रूरी काम करने हैं और उनको करना और बाद में जो है मतलब दोस्ती यारी निभानी है। गुरुजी आप हम सब बच्चों के अंग संग रहना प्रभु और हमें भूल मत जाना, हमारी बाँह पकड़ी है तो पकड़े रखना मेरे दाता। हमेशा हमें गलती करने से बचाना, हमें सही रास्ते पर चलाना। हम सही रास्ते पर चलें प्रभु और अच्छे-अच्छे काम करें और आपको आपको भी खुशियाँ दें प्रभु। मेरा तो प्रभु बस आप कृपा ही करो। संगत जी अगर मेरे से सत्संग क्योंकि अभी मेरी स्थिति इतनी मानसिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, पर गुरुजी ने आज मुझे हिम्मत दे ही दी सत्संग करने की। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो या मेरे शब्दों से
आपको मतलब ज़्यादा समझ ना आया हो मेरा सत्संग तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। और मेरी जो गलतियाँ सत्संग में हुई हैं उनको भी मैं दिल की गहराइयों से उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ आपसे भी और अपने प्रभु प्यारे गुरुजी से भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैं आपको बताऊँ, जब मैं 27 तारीख को गुरुजी का सत्संग करने को तैयार हुई तो मुझे बहुत रोना आया। तो फिर सुबह-सुबह मुझे गुरुजी ने फिर संदेश दिया एक कि नाचने की तैयारी कर ले, हुण ऐसी खबर मिलन वाली है कि तू नचेंगी भी तो तेरी अखां विचों खुशी दे आंसू होणगे, गम दे आंसू नहीं होणगे, ते शुकराना कर दे। तो संगत जी, पीछे ना म्यूजिक चल रहा था, हो जावे शुकराना ओदा, कलम बनाई काने दी, सतगुर मेरे चाबी दित्ती, इक अनमोल खजाने दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे भोले गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना प्रभु, अनेकानेक बार शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेनू अपना यह संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी जो पूरी जर्नी शेयर करने के लिए बोली है 7 डेज़ के लिए। आज ही मेरा 7 डेज़ है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था जो जो गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी थी, वो सब ब्लेसिंग्स बताई थी। गुरुजी ने अपनी इस बेटी को अपार ब्लेसिंग दी है, बहुत सी, तो मैं शायद भूल भी गई हूँ, अब ये याद भी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया है, तो मुझे याद भी नहीं है शायद, पर गुरुजी की बहुत मेहरबानी है अपनी इस बेटी पे। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे पता है मेरे गुरुपा को मेरा हर दुख तकलीफ हर बात जानते हैं गुरुजी। मुझे पता है मेरे गुरुपा कहते हैं विश्वास रख, मैं सब अच्छा करूँगा, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। मैंने देखा है तूने जितनी तकलीफ़ देखी हैं उन सब का अंत होगा। शायद वो मेरे गुरुजी उस तकलीफ़ों का, हर चीज़ का, जो मेरी परेशानियाँ हैं उनका अंत होने वाला है। आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरुपा के होते हुए अब मुझ पे कोई भी संकट ना छू भी नहीं सकता संगत जी। मुझे पता है कि हमेशा गुरुपा अपनी इस बेटी के साथ पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू हमेशा अच्छे कर्म कर, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद कर, हमेशा ऐसे कर्म कर जो हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो आगे वो कर्म हमारे साथ होते हैं, हमारे हर चीज़ में साथ देते हैं। संगत जी, मुझे पता है मेरे गुरुजी ने आज भी मुझे ये मैसेज दिया है कि संभल कर रहे बेटी, कि आज भी आपने गुरुपा मेरे पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा संकट से बचाया है, उस संकट को दूर किया है। संगत जी, जो भी लोग हैं जो अपनी गुरुजी की इस बेटी पे अभी भी बाज नहीं आ रही हैं हर चीज़ करने से, वो अपना पूरा हर चीज़ पैंतरे आजमा रहे हैं, पर संगत जी मुझे पता है ना, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र होके बैठी हूँ और अपने गुरुपा को पूरा सरेंडर कर रखा है। मुझे पता है गुरुजी के रहते हुए एक दिन का भी मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हो सकती, कुछ चीज़ भी मुझे छू तक नहीं सकती है संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि मैं हूँ साथ तेरे, तो तेरे संग कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। गुरुजी कहते हैं कि तेरे साथ
पूरा यूनिवर्स और त्रिशक्ति तेरे साथ हैं। गुरुपा, मुझे पता है आप अपनी इस बेटी के साथ हैं, तो कोई भी परेशानी आपकी इस बेटी को छू भी नहीं सकती है। मुझे पता है मेरी सब परेशानी और कष्टों का अंत होने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, कोई ब्लेसिंग आनी है, स्वरूप आना है। अब वो मुझे नहीं पता संगत जी, वो कैसे आना है, कहाँ से आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। स्वरूप आना है गुरुजी का, पता नहीं गुरुजी आएंगे, क्योंकि अब जो भी लास्ट की मोमेंट बची है, परेशानियाँ बची हैं, वो मेरे गुरुपा खुद आके काटेंगे मेरे परेशानियों को। वो गुरुजी कैसे आएंगे मुझे नहीं पता। गुरुजी आप आइए मेरे गुरुपा, आपकी बेटी को बहुत इंतज़ार है गुरुजी, हमेशा इंतज़ार रहेगा गुरुजी। आजकल गुरुजी मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि पूरा यूनिवर्स तेरे साथ है, तू घबरा नहीं, शिव शक्ति त्रिशक्ति सब तेरे साथ हैं। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि आज मैं तुझे मतलब आने वाले टाइम में 3 गुड न्यूज़ दूंगा। संगत जी, जब वो मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी तो मैं ज़रूर सोनू भैया जी के चैनल पे वो शेयर करूँगी अपनी। मैं ज़रूर अपने संगत जी के साथ, अपने परिवार के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है गुरुजी। मुझे पता है मेरे गुरुपा हर चीज़ ठीक करेंगे, हर चीज़ ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। मुझे कहाँ से गंद से, कीचड़ से, दलदल से निकाल के लाए हैं, यहाँ तक लाए हैं। बस अब कुछ और ठीक करने में थोड़ा और समय है। समय क्या, कुछ पल हैं, कुछ दिन हैं, वो भी गुरुजी हाथ पकड़ के अपनी बेटी को पार लगाएंगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। पर गुरुपा, अपनी इस बेटी का, परिवार का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। हमेशा अपनी बेटी को मार्गदर्शन करते रहना, हमेशा हाथ थाम के आगे ले चलना गुरुजी, हमेशा। आप मुझे चाहे कुछ देना, चाहे कुछ मत देना गुरुजी, पर यह साथ, यह हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। आगे मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे बच्चे का, परिवार का हाथ हमेशा थाम के रखना मेरे गुरुपा, हमेशा थाम के रखना। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये 2025 में ही मार्च में 26 को मेरी मम्मी मेरे घर आई थी। वो इतना मज़ा, मतलब उन्होंने मुझे खुद कह के बुलाया कि तू मुझे लेने आ जा। तो संगत जी, मैं उनको लेने गई अपने घर के लिए कि चलो थोड़ा सा थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब है, या वैसे ही चेंज के लिए कि वो मेरे घर आ जाएंगे। संगत जी, 26th इवनिंग में हम दोनों आए हैं और 27th को ही वो 4 साढ़े 4 बजे उनकी डेथ हो गई मेरे घर में ही। संगत जी, उस टाइम मैं अकेली थी बस, और मेरे गुरुपा थे। मैंने दिल से इतनी तेज गुरुजी को पुकारा, गुरुजी गुरुजी ये क्या हो गया गुरुजी। और मैं इतनी तेज चीखने लगी ना संगत जी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बहुत क्लोज हूँ संगत जी, बहुत क्लोज थी संगत जी। मैं इतनी तेज चीखने लगी, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए। हस्बैंड ने आके सब देखा वेखा, सब कुछ करा संगत जी। वो दिन है, मैं आज तक अपनी मम्मी को बिल्कुल भुला नहीं पाई हूँ। अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस कर। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरी मम्मी को लेके भी आए मेरे पास मुझे मिलवाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस गुरुजी, वो जहाँ भी हैं, वो बस उनको अपने चरणों में रखना, उनको ठीक रखना मेरे गुरुजी, अपने पास ही रखना उनको। वो बहुत अच्छी सोल थी गुरुजी, उनको अपने पास रखना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरुपा, आपका करोड़ों बार शुक्राना है। आपकी ये बेटी जितना भी आपका शुक्राना
करे वो कम है संगत जी। मेरे गुरुपा का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिया, नहीं दिया या मुझे देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है। सुख में सिमरन, दुख में अरदास और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी हर सांस में शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन से गुरुजी का शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मालकहाँ, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमेशा नीवा होके रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरे प्यारे गुरु जी महाराज और सभी गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी साथ संगत को और हमारे प्यारे सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। आई होप आप सब गुरुपा की रज़ा में राज़ी होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने गुरुपा का डिवाइन मंत्र जाप और फिर मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारा गुरु जी महाराज की कृपा से फुलफिल शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं गुरु जी महाराज का अमृत वेला करके ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं 1 दिसंबर अभी हो चुका है और टाइम 4:34 हो रहा है। और देखिए गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि ये मंथ गुरु जी महाराज के दिन से शुरू हो रहा है। महाशिव जी का दिन है, सोमवार। सो ये 2025 ईयर का लास्ट मंथ का डे 1 है और मेरे गुरु जी महाराज से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मेरे गुरुपा ये ईयर आपको पता है कि कैसा था मेरा और हम सभी साथ संगत जी का। तो इट डजंट मैटर कि ईयर का स्टार्टिंग कैसा था या मिड कैसा था या व्हाटएवर इट वाज, बट आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है गुरु जी महाराज, आप अपनी सभी संगत का, इवन जो आपकी संगत नहीं भी है, आप सबका कल्याण करें। सबका ये दिसंबर मंथ बहुत 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 अच्छा जाए आपकी कृपा से। और मैं आपसे हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज कि आप हम सबके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए, सो दैट हम ये दिसंबर मंथ अच्छे से फिनिश कर पाए और न्यू ईयर को वेलकम कर पाए। और अभी मेरे गुरु जी महाराज ना मुझे आई थिंक 2 से 3 बार ये मैसेज दिया कि मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जनवरी मंथ में मेरे साथ चाय पीने आ रहे हैं। ये गुरु जी महाराज ने मुझे फ्राइडे को भी ये बोला था कि घर सजा के रखना, 1 जनवरी को तेरे साथ बैठकर चाय पीनी है मैंने। और ये स्वरूप गुरु जी महाराज का येलो चोले में है और ये ब्लेसिंग मुझे गुरु जी महाराज ने कल भी दी। और साथ में मुझे ये मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, सो इसमें जो लाइक्स थे वो टोटल 1777। सो मैं तो यही समझती हूँ गुरु जी महाराज कि आप मुझे
ये 777 की ब्लेसिंग्स न्यू ईयर के दिन देने वाले हो और आप मेरे घर, हाँ ये मेरा घर नहीं है, सॉरी गुरुजी महाराज, आप अपने घर अपनी बेटी अस्मिता के साथ गुरुग्राम में बैठ के चाय पियोगे गुरुजी महाराज, तो आप जल्दी से आना गुरुपा। यू आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू योर प्लेस गुरुपा। और कल भी गुरुजी महाराज ने सेम ही मैसेज दिया। तो ये जो गुरुजी महाराज ने बोला है ना, ये आप सभी साथ संगत जी के लिए भी है। गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में आप सभी को ब्लेस करने आ रहे न्यू ईयर पे। सो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज आपने मुझे इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं, आई डोंट नो, मुझे बस इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ गुरुपा कि जो आपने मुझे भर के मुझे पोते पे ब्लेसिंग्स दी हैं, और 21 नवंबर से ब्लेसिंग्स भरपूर, इतनी ब्लेसिंग्स कि संगत जी मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के कि मैं जो भी बोलूँ आपके कृपा से मैं वो सब कुछ ऐसे बोलूँ कि मैं सब कुछ अपनी संगत को, आपकी संगत को बता पाऊँ और मैं कोई भी ब्लेसिंग्स स्किप ना करूँ, क्योंकि आपने गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत। तो साथ संगत जी, ये नवंबर मंथ मेरा और मेरी सिस्टर आंटी जी का बर्थडे मंथ होता है। सो मेरी सिस्टर आंटी जी मेरे से 3 साल छोटी हैं और हमारा बर्थडे ऐसा आता है 22 नवंबर इज़ माई सिस्टर्स बर्थडे एंड 23 नवंबर वाज माई बर्थडे। सो हमने एक ट्रिप प्लान करी थी, गुरुजी महाराज ने ही करवाई थी, हमने क्या करी थी। सो हम हिमाचल गए हुए थे। हिमाचल में एक प्लेस है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बीर बिलिंग। सो गुरुजी महाराज को पता है उनकी बेटी कितने टाइम से कहीं नहीं घूमने गई थी, तो गुरुजी महाराज ने इतनी ब्यूटीफुली वो ट्रिप प्लान करी। और फिर हमें 21 नवंबर की इवनिंग में हमारी बस थी कश्मीरी गेट से। सो और हम गुड़गांव रहे थे, तो इट वाज वेरी 2 hours जर्नी थी और वी वर सपोज टू लीव बाय इवनिंग, लाइक ऐसे हमने सोचा था 4:30 एनी हाउ निकल जाएंगे। बट हुआ क्या साथ संगत जी, हम बहुत लेट हो गए। हम अराउंड 5:30 घर से निकले और लेट हो चुके थे एंड इट वाज शोइंग एग्जैक्ट द सेम टाइमिंग जो हमारे को बस की टाइमिंग थी 7। तो अब आप देखो ये चीज़ भी है कि बस की टाइमिंग भी 7 थी, बट मैं इतनी टेंशन फ्री थी कि नो मैटर हाउ वी आर लेट, बट मुझे था कि वी आर गोना रीच ऑन टाइम एंड आई वाज सो केयर फ्री, मतलब क्योंकि गुरुजी महाराज अब जिंदगी में है तो बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ मैं। एंड मतलब ऐसे क्लॉक वाज टिकिंग और हम लेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी शो हो रहा था। और गुरुजी महाराज की कृपा से हमें ड्राइवर भैया इतने अच्छे मिले। वो राधा रानी के भक्त थे और वो पूरे रास्ते राधा रानी पहुँचा दो, राधा रानी कृपा करो, राधा रानी, है ना, ऐसे ऐसे बोलते जा रहे थे और बहुत एंटरटेन भी कर रहे थे। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। और उन्होंने ऐसे करते करते इवन वो रास्ते में भी बोल रहे थे कि किस रूट से हम जल्दी जा सकते हैं, और बहुत अच्छे थे। तो ये सब गुरुजी महाराज की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ थे और मेरे साथ इतने मिरेकल्स हो रहे थे। गुरुजी महाराज इतने प्रेजेंस फील करा रहे थे। मैं जब सुबह हाफ डे ऑफिस गई थी ना, तो तभी भी गुरुजी महाराज ने मुझे 777 30 नंबर्स मतलब इतना ब्लेस किया। बट जो मतलब कैब में बैठ के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन 777 शो हुई। ये ना कंटिन्यू हो रहा था। मैंने 777 देखा, मैंने बोला जय गुरु जी। उसे के कुछ ही मिनट्स बाद मैंने देखा उसमें नोटिफिकेशन 777 हो गई।
मैं फिर खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी महाराज। फिर से आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। एंड देन संगत जी वॉन्ट बिलीव, उसके कुछ मिनट्स बाद ही उसमें मैंने 777 के बाद मैंने देखा 777 4 टाइम्स 7। मैंने कहा गुरु बा ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे बैठे बैठे मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के थ्रू आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। मीन्स गुरु जी महाराज तो हैं ही हमेशा हमारे साथ, बट जैसे गुरु जी महाराज होने का एहसास दिलाते हैं ना, वो मैं नहीं मतलब मैं खुद को इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी। आई एम सो लकी गुरुपा, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना। उसके बाद मैं बहुत खुश थी। हम लेट थे, बहुत लेट थे। फिर उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे ओम के दर्शन दिए। एक बार नहीं, बहुत बार दिए। बहुत बड़े से ओम के दर्शन भी दिए थे गाड़ी के स्टिकर के रूप में। और मतलब उस दिन मुझे इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स मिली। फिर गुरु जी महाराज ने मुझे 999 13 नंबर गुरु जी की कार मेरे आसपास चल रही है, अगल बगल सामने। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि लाइन से मेरे सामने एंजल्स नंबर्स की गाड़ियाँ, गुरु जी महाराज की गाड़ियाँ, और 7 9 13 इतनी ब्लेसिंग्स कि मतलब मुझे तो गूज़ बम्प्स आ रहे थे। और मैं बहुत 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 खुश थी कि गुरु जी महाराज मेरे साथ चल रहे हैं। फिर गुरु जी महाराज की कार गई जिसमें गुरु जी महाराज का वाइट चोला स्वरूप भी था। मैंने बोला फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर ना मेरे साथ एक और शुक्राना सत्संग हुआ था सेम डे कि ना मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो गया था, ऑलमोस्ट 12,000। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे ट्रिप पे भी जाना है और मेरी सैलरी भी कट गई है। आई वॉज लिटिल बिट वरीड, बट मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ आप मेरी कुछ तो पैसों का इंतज़ाम करवा दीजिएगा गुरुपा, बहुत ज़्यादा ह्यूज सैलरी डिडक्शन हुआ। फिर गुरु जी महाराज ने पता नहीं क्या मिरेकल किया। मेरी जो डील है उन्होंने उनसे मैंने ये चीज़ बस शेयर ही करी थी और उन्होंने फटाक से मुझे बोला कि आई नो बहुत सैलरी डिडक्शन हुआ है, बट मैं तुम्हें 5 से 6 5-6,000 कर दूँ, चलेगा? मैंने बोला मैं थोड़ा सा शाई नेचर हूँ। मैंने बोला आप क्यों करोगे, बट मैंने बोला बट अगर आप कर दोगे तो हेल्प हो जाएगी। मैंने ऐसा बोला और मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, उनसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। एंड देन उन्होंने बोला ठीक है आप फ़ोन पे में हो, मैं अपने साइड से आपको कर देता हूँ इतना अमाउंट, और कल तक कर देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। और मैं इतनी खुश, मैंने बोला जय गुरु जी। उन्होंने बोला है तो हो ही जाएगा, और ये सब गुरु जी महाराज की कृपा थी। फिर नेक्स्ट डे मैं कुछ बात डिस्कस करने गई एंड मेरे मन में ये था कि मैं बोलूं, बट संगत जी मेरे बोलने से पहले ही मेरे टीएल ने मुझे बोला श्वेता मैं आपको 7,000 कर देता हूँ अमाउंट अभी के लिए। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 5-6 की बात हुई थी और उन्होंने 7,000 मुझे एट द सेम टाइम उन्होंने 7 के मेरे को ट्रांसफ़र कर दिए। और मैंने फिर ये चीज़ मेरे मन में तुरंत से क्लिक नहीं करी। बात मुझे हुआ ये तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस तो किया ही है विद 7,000 मतलब 7 नंबर की फिर से मुझे ब्लेसिंग्स मिली। और मैंने गुरु जी महाराज को बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी महाराज मतलब 7,000 इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बट अगर आपका जब सैलरी डिडक्शन होता है और जब आपको थोड़ा भी अमाउंट मिलता है ना, और मेरे लिए तो आजकल अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चल रही है प्रॉब्लम, बट गुरु जी महाराज की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। बट मेरे लिए ये अमाउंट बहुत 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 बड़ा अमाउंट था और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी ट्रिप बहुत बहुत अमेजिंग गई। तो बस शुक्राना गुरुपा इस ब्लेसिंग्स के लिए भी। और फिर गुरु जी महाराज की कृपा से ये ब्लेसिंग्स तो मिली। और साथ संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, बट गुरु जी महाराज मुझे ये थॉट भी दे रहे कि तो ये शुक्राना सत्संग ना 2 बार में शेयर कर सकते हैं। तो गुरु जी महाराज मैं ये सत्संग
अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी कि मुझे बस कैसे मिली, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे ट्रिप पे मज़े करवाए हैं और कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी कल। तो बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज मुझे बस तक पहुँचाना चाहते थे, उस बीच गुरुजी महाराज ने वो 2 से 2.5 घंटे का टोटल ड्यूरेशन था हमारा कश्मीरी गेट पहुंचने का, और गुरुजी महाराज ने मुझे शायद ही कुछ भी मिनट्स के लिए मुझे अकेला छोड़ा होगा, बट मुझे गुरुजी महाराज ने उन घंटों में बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। इवन पूरे रास्ते जब तक मैं सोई नहीं थी, गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यू अपने होने का एहसास दिला रहे थे। और हुआ क्या कि हम यहाँ से दोनों बहनें साथ जा रहे थे, और साथ में हमारा एक फ्रेंड अंकल जी भी थे जो नोएडा से आ रहे थे कश्मीरी गेट, और ही वॉज ऑल्सो वेरी लेट, बट समहाउ ही रीच्ड ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम। और वो बस वाले भैया जी से कंटिन्यू और हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि हम कहाँ पहुँच रहे, वो कहाँ पहुँच रहे हैं। और फिर हमारे जो ड्राइवर अंकल जी थे, जैसे कि मैंने बताया, वही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। सो हमने ऐसे कोऑर्डिनेट करके हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टेशन तो नहीं पहुँच पाए, बट गुरुजी महाराज ने एक दूसरा आइडिया दिलवाया, और हम मजनू का टीला नेक्स्ट स्टॉप था, और हम मजनू का टीला वहाँ पहुँचे जब तक बस पहुँच रही थी। और तब तक ही हमारे गुरुजी महाराज ने ड्राइवर भैया की मदद से हमें मजनू का टीला एग्जैक्टली ऑन टाइम जैसे कि बस पहुँची, और उसके आगे से हम पहुँचे। और उन अंकल जी के थ्रू, अंकल जी जो थे अभिषेक अंकल जी, हमारे फ्रेंड अंकल जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। ये सब गुरुजी महाराज ने प्लान किया था, और हम बस गुरुजी महाराज की कृपा से हमें बस मिल गई, और हम बस में बैठ गए थे, और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मतलब गुरुपा ना टेस्ट तो लेते हैं, बट गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उनको इतना था कि टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। और मेरी सिस्टर आंटी को भी मैं बार बार ये बोल रही थी, देखो कैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ चल रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इसी की वजह से मेरी सिस्टर आंटी जी कहीं ना कहीं टेंशन में थे, पर स्टिल उनको भी एक था कि हाँ चल, इसका इतना भरोसा है गुरुपा में, तो बस तो नहीं छूटेगी। तो गुरुपा, मैं ये शुक्राना सत्संग अभी यहीं पे विराम करती हूँ, और मैं कल फिर से नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में आपकी और ब्लेसिंग शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितना ब्लेस किया ऑन माई बर्थडे। और मतलब बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत बहुत प्यारे हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा। और आप अपनी सभी संगत को बहुत ब्लेस करो, सबका कल्याण करो। और गुरुजी महाराज हमारे सोनू अंकल जी का भी बहुत 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 कल्याण करो, और वो ऐसे हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते रहे आपकी कृपा से, और वो बहुत 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 तरक्की करें, और उनकी फैमिली भी बहुत खुश रहे, ब्लेसिंग्स मिले उनको भी इस दिसंबर मंथ में, और सब बहुत 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 खुश रहे। बस गुरुजी महाराज, अब यहीं से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी ऑलरेडी है, और आपकी कृपा से फिर से नया सत्संग मैं कल शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे रब जी, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो 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 मच। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, बहुत लाडली, बहुत भागा वाली बेटी, मैं गुरु जी के चरणों विच बैठ के शुक्राना करदी है। संध्या वेले दा शुक्राना है।
ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 10:25 ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ 90% ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੁਣਦਾ। ਤਾਂ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਆ, ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਗੇ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਕ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਡੋਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੰਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈ ਆਵੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੀਮੋ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਗਈ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਭਰੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਡਰੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੌਣ ਘਟਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਬੇਟੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राने संगत जी, शुक्राने गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4172। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ा था। तो मैं अपनी मम्मी के फ़ोन में सत्संग सुन रहा था। तो सत्संग सुनते सुनते गुरु जी ने मुझे अपने साथ ऑटोमेटिकली जोड़ लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन पहले मैं नई जॉब में जा रहा था। तो मैंने बस पकड़नी थी। तो सिर्फ 10 सेकंड का फ़र्क रह गया था। तो बस वो निकल गई जब मैं वहाँ पे पहुँचा। बट गुरुजी ने तो मुझे जॉब पे पहुँचाना था किसी भी हालत में टाइम से। तो वो जब उसने यू टर्न लिया तो मैंने हैंड आगे किया। तो अक्सर होता है कि नहीं रुकती, बट वो बस रुक गई। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। वो बस मैं बैठ के टाइम से जॉब पर पहुंच गया। तो उसका लख शुक्राना गुरुजी। मेरी लाज बचाने के लिए लख शुक्राना। मेरी इज्जत बचाने के लिए लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी मेरे साथ रहना और ऐसी सभी संगत की मदद करते रहना। संगत जी, आपको कुछ भी चाहिए गुरुजी से, आप उन्हें सच्चे मन से कहो तो गुरुजी सुनते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श भी आप सभी संगत परिवार को जरूर महसूस हुआ है संगत जी।
गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।